तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसमें दो वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब होता है सिंगल, ओके, मतलब वन, एक। इक्वेशन मैंने आपको कल बताया था, जब हम मैथमेटिक्स की भाषा में किसी चीज को, जो लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब समझते हैं। वेरिएबल लिया गया है वेरी से, और वेरी का मतलब होता है चेंज। क्या? चेंज। जो चीज चेंज होती है, जो चीज कांस्टेंट नहीं है। दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक यहाँ पर कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ओके, समझाता हूं। कांस्टेंट का मतलब वो जो फिक्स रहता है, जो फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर वन जैसे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं, वो हर जगह सेम रहेंगे नहीं रहेंगे। वन को इंडिया में भी वन बोला जाएगा, साउथ अफ्रीका में भी वन बोला जाएगा, यूएसए में भी वन बोला जाएगा। वेरिएबल, वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड। क्या हमें एक्स की वैल्यू पता है? नहीं पता। हम फाइंड करते हैं, इक्वेशन में पुट करेंगे, उससे हमें होगा। तो जो भी अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप उसको समझना। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में जो आइडियल रिप्रेजेंटेशन है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी हम इसको समझते हैं क्या मतलब है। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, फिर हम ये समझते हैं। एक बार आप लेना है तो किसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं आगे क्या है। अभी मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं, आप उससे समझने की कोशिश करिए। ओके, मैंने एक इक्वेशन दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। एक मैंने इक्वेशन बनाई है। ओके, अब देखिए हम समझते हैं उसको। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हम x की वैल्यू 1 है। कितनी है? 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब तो 2 1 जा 2 प्लस 3y इक्वल टू 7। 2 यहाँ पर प्लस कर रहा है तो उधर जाके माइनस करेगा, तो क्या आ गया? 5 आ गया। नहीं आ गया? जब 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 आएगा। ओके, तो y की वैल्यू क्या की? y यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा 5/3। तो अगर हमें एक की वैल्यू पता चल जाए, अगर x की वैल्यू 1 है तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं कुछ एक दो क्वेश्चन लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी से, आपको समझाने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अभी इसमें दिया गया है, इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ओके, ये लिया गया है। अब इसको एक इक्वेशन को आइडियल फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बोला गया है a की वैल्यू फाइंड करो, आप b की वैल्यू फाइंड करो और c की वैल्यू फाइंड करो। कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाते हैं। तो 2x यहाँ पर है, 3y है, मतलब ax प्लस by है, c लाना है। यहाँ पर जो c है वो है 9.35। जब हम इसको इधर लाएंगे, अभी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो? इन केस कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें। 3y, इस इक्वेशन को मैं यहाँ ला रहा हूँ, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये आपका गिवन है। जब ये यहाँ पॉजिटिव है, इक्वेशन के इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस 3.5 इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन इसी फॉर्म में आ गई, आया ना? अब हमसे a की वैल्यू फाइंड करा जाए तो हम बता देंगे a की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि बोला है ना ax, a की वैल्यू 2। b की वैल्यू क्या है? 3, और c की वैल्यू क्या है? 9.35। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, जैसा मैं समझता हूँ। ओके, रब करने जा रहा हूँ।
इसी तरीके से काफी क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी में, एक मैंने आपको करके बता दिया, अब आप खुद करना, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया इसमें, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक है, उसकी जो कॉस्ट है वो पेन से दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, और हिंट के लिए दिया गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी वाई। देखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है उसको x में रिप्रेजेंट करना है। ओके, कॉस्ट ऑफ पेन जो है उसको y में रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब लेकिन बोला क्या है, क्या जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन। इसका मतलब जो नोटबुक की हमने x और y ले लिए, दो नंबर x और y है। जो नोटबुक की कॉस्ट है x जो है वो y के कितने टाइम है? 2 टाइम्स। जब हम y के जब पेन का 2 गुना करेंगे तब एक कॉपी बन के आएगी। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y में इक्वल टू का साइन। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो इसको दोबारा क्वेश्चन समझने की, अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करो आप। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब x की जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पेन है। इससे पता चल रहा है नहीं चल रहा? मतलब 1x बराबर है 2 बाय y, यहाँ पर पेन है। अच्छा, अब हम इसको आइडियल इक्वेशन के फॉर्म में ax प्लस by प्लस c के अगर फॉर्म में लाना चाहते हैं इक्वल टू 0 के में, तो हम निकाल लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। आया ना? ये हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ओके, अभी आगे समझते हैं। अब देखिए इसमें आगे जो क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एक इक्वेशन होती है, एग्जांपल के तौर पर 5y प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये मैंने एक इक्वेशन लिया। इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा 2 टाइप के आएंगे। एक यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, वो इक्वेशन किसी एक नंबर पर फिक्स होगी। ओके, एक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका हम गिनती ना कर सकें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है? जहां पर हम एक वैल्यू पुट करें, एक वेरिएबल का कोई पुट करें, दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाए। इसी तरीके से हम जितने चाहे उतनी वेरिएबल्स पुट कर सकते हैं एक्स वाई की जगह, उतने चाहे उतने सॉल्यूशन आ सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? 2 तरीके का, एक यूनिक सॉल्यूशन जो किसी एक नंबर पर फिक्स होगी, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, भी समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए मुझसे इसमें बोला गया है कि 2 सॉल्यूशन निकालिए, 2 सॉल्यूशन निकालिए, इसी में 2 सॉल्यूशन। ठीक है, ये मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया गया। अच्छा, अब आप देखिए, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, 1 मान लीजिए मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो देखिए 1 रखता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 3y इक्वल टू 7। आया? यहाँ पर 5 प्लस कर रहा है, इधर जाके माइनस करेगा, तो 3y इक्वल टू 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 कितना होता है? 2। तो 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या आ गया? 2/3। इसका मतलब अगर हम x y अगर मैं देखूं, x को अगर हम 1 पुट करेंगे तो y का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 2/3। यस और नो? ओके, एक और सॉल्व करते हैं हम। मैं मान लेता हूँ x की जगह में इस बार 0 रखता हूँ, 0 रखा, तो 0 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं 0। ओके, अब इसको जो 0 वाला है इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5 0 या 0 प्लस 3y इक्वल टू 7। समझ रहे हैं इसको? ठीक है। अच्छा,
इसका मतलब 3y इक्वल टू 7 हो गया। ओके, तो y का क्या आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा 7/3। इसका मतलब अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/3। दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, हर वेरिएबल का आप चेंज करोगे, इसीलिए वेरी माने मैंने बताया आपको समझना है चेंज। हर एक वेरिएबल पर इसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी जब भी आप कुछ एक डिफरेंट नंबर लिखोगे। तो अभी तक क्लियर हुआ? ओके, गुड, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से और एनसीईआरटीज में जो क्वेश्चन गिवन है उनका प्रैक्टिस करें। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा और इस सेक्टर को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब उसने एक क्वेश्चन और इसमें एनसीईआरटी नहीं गिवन है। ओके, उसने एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। ओके, अच्छा, अब उसने जो उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मतलब 0 2, अब वो बोल रहा है इसको चेक करके बताइए आप ये दोनों सॉल्यूशन है या नहीं। ओके, अब देखिए अब हम करते क्या है, ये x होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये x होता है, ये y होता है। थोड़ा सा यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझ होता है, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये यहाँ पर x की ये लाइन होती है और ये जो वर्टिकल होती है ये y की रिप्रेजेंटेशन होती है, हॉरिजॉन्टल x की रिप्रेजेंटेशन होती है। कोऑर्डिनेट हम x, y में लिखते हैं। आया ना, आपने 7th 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गर्मी काफी हो रही है, आप सब जान ही रहे हो, थोड़ा सा इसकी वजह से। तो अब देखिए, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को पुट करूंगा, उसने चेक करने के लिए बोला है, चेक। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को पुट करूंगा तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वो चेक, तो वो उसका सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आते तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब हम पुट करते हैं यहाँ। अगर हमने x की जगह 0 रखा, यहाँ पर x की जगह 0 रखा तो 0 हो गया, y की जगह 2 रखा तो 2 × 2 और इक्वल टू में 4 है, 0 का 0 हो गया, -2 × 2 -4। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। 0,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, हाँ या ना, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा बिल्कुल। एक और क्वेश्चन में इसी में गिवन है, उसको बताता हूं मैं। वो गिवन है आपका 4,0, एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस कोऑर्डिनेट पे चेक करना है। 4,0 इस पे चेक करना है। अब देखिए हम रखते हैं, पुट करते हैं। इसका मतलब जो x है वो 4 है और जो y है वो 0 है। ओके, x की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 हो गया, y की जगह 0 रखेंगे 2 × 0, y की जगह 0 रख रहा हूं इक्वल टू 4। ओके, 4 का 4 हो गया, 2 × 0, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। 4 - 0 = 4, 4 में से 0 गया, 4 ही रहेगा, 4 = 4। क्या LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड इक्वल है एक दूसरे के? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। यस, इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। है ना, ये क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर हुआ पक्का? ओके, वेरी गुड। क्लियर हो गया होगा सभी को? अच्छा, अब आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक बोल रहा है हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन देखते हैं। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 and y = 1। इफ ये सॉल्यूशन है और इक्वेशन क्या गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x + 3y = k। यस और नो? ओके, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा,
x कितना है 2, y कितना है 1। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। 2 रखा यहाँ पर तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यहाँ रखा, y की जगह 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। इजी है या नहीं? बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा एक बार इक्वेशन हमको समझ में आ जाए, सब चीज इजी है। आगे होगा आपको बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। दोबारा एक बार फिर से समझाता हूँ, k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ बोल रखा है अगर x 2 हो y 1 हो। इक्वेशन ये गिवन है हमको, इक्वेशन ये गिवन है, x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसका मतलब जो k है वो है 7। इसका मतलब ये प्रॉपर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। आया ना? ये मैंने आपको बताया, आंसर ये है k इक्वल टू 7। क्लियर या नहीं? सभी को क्लियर हो गया होगा? ओके। अच्छा, अब देखिए इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है? समझना इसको ध्यान से थोड़ा सा। एक क्वेश्चन इसमें पक्का आपके एग्जाम्स में आएगा, कोई भी आप 9th क्लास का मैथ का एग्जाम दोगे तब। देखिए मैंने आपको थोड़ा समझाया, मैं फिर समझा रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस टाइप की होती है, वर्टिकल लाइन मतलब स्ट्रेट। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स का। ये एक वर्टिकल लाइन है सीधी वाली, इस पर रिप्रेजेंटेशन होता है वाई का। ये आपको पता ही होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, मान लीजिए x 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। यहाँ पर यहाँ भी y 1 2 3 4 आगे 5 इस तरीके से होगा इनफाइनाइट तक। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होगा, है ना? यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होगा। ये आपका 8 का कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, यस और नो। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, x की भी नेगेटिव होगी, y की भी नेगेटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया जाएगा। अब देखिए जैसे मैं मानता हूँ, अगर मैं आपको दो कोऑर्डिनेट दूं समझाने के लिए, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। एक लाइन ड्रॉ करो तो आप बता दोगे कि सर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो लाइन यही तो ड्रॉ होगी, यस और नो? क्लियर हो रहा होगा आपको। मैं दूं x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -4 है। मैंने बोला x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -4 है, तो आप सर बता दोगे x 4 यहाँ पर है, y -4 यहाँ पर है, तो लाइन ये ड्रॉ होगी, यस और नो? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बस यही था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप घर में प्रैक्टिस करना। ये थोड़ा सा मैं रख करता हूँ, सिर्फ यहीं तक रख करता हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन गिवन है कि जो ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब गिवन है एक इक्वेशन x + y = 4, इसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, अभी हम अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? हमें पता है 0 रखेंगे हम यहाँ, तो y हो जाएगा 4, आया ना? ये 0 हो गया, 0 y = 4, ठीक है। अगर हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 4, आया ना? वेरी गुड, ओके। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर 1 + y = 4 इसी इक्वेशन में पुट करना है बार बार। तो y = यहाँ y प्लस कर रहा है, जाके माइनस करेगा, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब x अगर 1 है तो y 3 हो जाएगा, यस और नो? अभी तक ये सबको क्लियर है? यस और नो क्लियर है तो प्लीज बताएं आप मुझे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं x को 2 पुट करता हूँ,
x को 2 पुट किया, इसका मतलब मैंने यहाँ 2 पुट किया, इसका मतलब 2 प्लस वाई टू 4, 2 यहाँ प्लस कर रहा है, इधर जाके माइनस करेगा। अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो y भी 2 आएगा, इसका मतलब x को 2 पुट करता हूँ तो y भी 2 आएगा। एक कोऑर्डिनेट्स ये आए, एक कोऑर्डिनेट्स ये आए, एक कोऑर्डिनेट्स ये आए। अब इसका एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आप देखिए इसी पर सबसे पहले मैं, ठीक है, ग्राफ आपको जब आपका एग्जाम होगा तो दिया जाएगा। ओके, हम मानते हैं ये है ये, ठीक है, मेरे को पता है ये x के कोऑर्डिनेट होता है 1 2 3 1 2 3 4, इस तरीके से दिए हुए हैं ना। ये y के कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 पॉजिटिव में, यहाँ पर y के नेगेटिव आ जाएंगे 1 -2 -3 -4, यहाँ पर x के नेगेटिव आ जाएंगे -1 -2 -3 -4। अब उसने क्या बोला है, देखिए अगर x 0 है, x 0 है मतलब यहाँ तो y 4 आ रहा है ना, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट तो ये है। सेकंड क्या है, अगर x 1 है, x 1 तो y कितना आ रहा है, तो y आ रहा है 3, ओके गुड। और थर्ड क्या दिया है, अगर x 2 है तो y कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो y आ रहा है 2। अब हमें इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। इसका मतलब अगर x2 है तो y2, ये लाइन ड्रॉ होगी या नहीं होगी, x2 और y2, यस और नो, आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। आया ना, वेरी गुड। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।